हम हैं उत्तर प्रदेश की नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं। तो हम चल रहे हैं और त्रिपाठी जी चल रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं मार्कंडेय महादेव। तो जो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर है। तो हम लोग नहा धो के तैयार हो लिए हैं और बगल में मंदिर है, वहाँ हो लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर। तो रास्ता भी दिखाएंगे आपको, मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। जय भोले। जय भोले। तो अभी हम हैं रथ यात्रा चौराहा से अब हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और हमको मिल गई है ये बाइक। तो हम बनारस वाराणसी से चलकर लगभग 30-40 किलोमीटर दूर आ गए हैं। कैथी ग्राम में बाबा मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। बनारस से गाजीपुर वाले रोड पे हम आएंगे, कैथी से लेफ्ट टर्न करके फिर अंदर होते हुए यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ पुल के नीचे उतर जाएंगे। आगे टोल रोड है, राइट टर्न करके सीधा कैथी पहुँचेंगे। और यहाँ फूल माला सब यहीं से बिकना स्टार्ट हो गए। दुकानें लगी हुई हैं, फूल माला यहीं पे बिक रहा है। आप यहाँ से भी फूल माला ले सकते हैं और मंदिर पे भी शायद फूल माला मिलता होगा। काशी से आप बस में भी आ सकते हैं, यहाँ लोकल बसें भी चलती हैं। फिर एक रोड आ गया, यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न होना है। अब हम एकदम धाम के नज़दीक आ गए हैं। पार्किंग दिखने लगी, यहाँ पे आने भी दिखने लगी, मेला टाइप का भी दिखने लगा। निरीक्षण भवन कैथी वाराणसी। और हम लोग आ गए हैं एकदम मंदिर के द्वार पे। आप द्वार देख सकते हैं और ले लेंगे गंगा जल और भटूरा। और ये भैया जी हैं मिले, अभी हम इनसे थोड़ी सी मंदिर के बारे में जानकारी कर लेंगे। थोड़ा पूछ लेंगे कैसे क्या वहाँ पे दर्शन करना है। पत्तियों में राम राम लिखा हुआ है। चलो अभी जब दिक्कत लगेगी तो आप पकड़ लीजिएगा। दोनों तरफ मेला और काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है मंदिर। अभी अब हम लोग पैदल चल दिए हैं, हाथों में प्रसाद भी ले लिए हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करके, हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। चल गया कि ना? भी एक मंदिर बना हुआ रास्ते में, यहाँ के पेड़ बहुत सुंदर। जय हो। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, हम लखनऊ से चल के बनारस काशी आपकी आए हुए हैं। तो वहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे शंकर जी का बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम यहाँ आए, दर्शन भी कर लिए। आप बताइए मंदिर की खूबियाँ कुछ बता दीजिए। देखिए, यह स्थान जो द्वापर के पहले का है और यहाँ पर जो है पांडव भी आए हुए हैं। जी पंडित। जिसमें पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, उसमें देवर्षि नारद जी जो है उनको वचन दिए, बताए। पंडित जी, एक मंदिर पे वो लिखा हुआ कि जमराज जी यहाँ पे जी है। तो इनका क्या मान्यता है? इनका ये मतलब ये है कि यहाँ पर
मार्कंडे ऋषि की आयु जो थी उस आयु के हिसाब से यमराज यहाँ पे आया है। मृकंड ऋषि उनके पिता थे, सीतापुर नैमिषारण्य के रहने वाले थे और मृकंडू के पास कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, विष्णु की तपस्या की, लेकिन कहीं से उनको पुत्र नहीं मिला। उन्होंने संतों से पूछा कि मुझे पुत्र चाहिए तो किसकी वो पूजा करें, किसकी तपस्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना करें। तो शिव की आराधना उन्होंने किया और शिव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं जो पुत्र मिलेगा, लेकिन वो अभी पुत्र अल्पायु। बोले प्रभु कोई बात नहीं। तो 5 साल की आयु का उनको वरदान मिला बालक को। तो जब पुत्र की प्राप्ति जब हो गई, उस पुत्र को ले करके जो है मृकंड ऋषि अपने पत्नी के साथ सभी संतों के यहाँ, सभी ऋषि महर्षि के यहाँ गए। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दिया, विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया। जब भगवान के शिव के पास गए तो शिव ने कहा दीर्घायु भव, जाओ ये बालक जो है 12 साल तक रहेगा। अब मृकंड ऋषि को ये ज्ञात नहीं हुआ कि 12 साल कौन सा 12 साल, कलयुग का 12 साल या द्वापर त्रेता सतयुग का कौन सा है या किस लोक का है। लेकिन वो 12 साल समझ के कलयुग का। धीरे धीरे जब वो बच्चे की आयु जो थोड़ा बढ़ी तो उसका नामकरण हुआ जो है, तो संतों ने नाम रखा जो मार्कंडे। जब मार्कंडे उनका नाम रखा गया तो वो बड़े प्रसन्न हुए। मतलब कि संतान कोई भी घर में हो, माता पिता के नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। उनका नाम मार्कंडे था। इसके बाद धीरे धीरे मार्कंडे की आयु जो है 11 साल बीत जाती है और 12वां साल जब इनका जब आता है तो 12वें साल में इनके माता पिता इनसे दूरी बना लेते हैं और दूरी बना करके उनसे जो है यही पूछते हैं मार्कंडे जो हमसे दूरी बना रखते हैं, है ना। माता पिता से उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं। मृकंडू ऋषि ने कहा कि तुम्हारी आयु 12 साल है, 11 व्यतीत हो गया, 1 साल और बाकी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब जो है 1 ही साल बाकी है। तुम्हारे मर जाने के बाद हम लोगों का देख रेख कौन करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको पाए कैसे। तो मृकंडू ने कहा कि मैंने ब्रह्मा की तपस्या किया, नहीं मिले, विष्णु की तपस्या की तो नहीं मिले, अंत में मैंने शिव की तपस्या किया, शिव ने तुमको दिया मुझे, वो भी 12 साल के लिए। मार्कंडे जो तुरंत अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि ठीक है, जैसे आपने शिव की आराधना करके मुझको पा लिया तो मैं उसी शिव की आराधना करके अपने आयु पर विजय प्राप्त करूँगा। वो मार्कंडे वहाँ से जाते हैं नैमिषारण्य सीतापुर के संतों के बीच में। वहाँ जा कर के जो है संतों से कहते, संतों ने कहा कि यहाँ नहीं, काशी खंड में जाओ। तो काशी खंड हमारा जो है 3 वन बटा हुआ है। यह प्रथम जहाँ आप बैठे हैं ये तपोवन है, द्वितीय जो है आनंद वन बाबा विश्वनाथ, और तृतीय जो है विंध्यवन माता विंध्याचल। ये 3 वन में हमारा काशी जो बटा हुआ है। तो भगवान के आदेशानुसार जो है, संतों के आदेशानुसार मार्कंडे जो है कहाँ आते हैं, पहले सर्वप्रथम विंध्यवन में। तो विंध्यवन में जब ये आते हैं तपस्या करने के, तो वहाँ जो है पहाड़ जंगल था। अन्नपूर्णा ने कहा कि भाई यहाँ नहीं, तुम काशी खंड में जाओ जहाँ आदि गंगा का किनारा हो। यहाँ आदि गंगा नहीं है, काशी में जाओ और पंचकोश यात्रा करते हुए फिर वहाँ से मार्कंडे चलते हैं, आते हैं तपोवन आनंदवन बाबा विश्वनाथ की नगरी में। विश्वनाथ की नगरी में क्या है, हल्ला है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने कहा वो तो यहाँ भी तपस्या नहीं होती। फिर वहाँ से वो चलते हैं और आते हैं यहाँ पंचकोश यात्रा करते हुए। तो पहले आदि गंगा जो गोमती थी पहले यहीं से बहती थी। आदि गंगा का मतलब जो है ना गोमती, जो लखनऊ सीतापुर नजीपुर खीरी से निकल के आई है और यहाँ संगम है। अच्छा, गंगा और गोमती का। गोमती जी भी यहाँ आई हैं।
इधर से गोमती आई, इधर से गंगा, दोनों का संगम है। इसी जगह बैठ करके मार्कंडेय जो है पार्थिव बनाकर मिट्टी का तपस्या शुरू कर दिए। अब अंत में आने वाला समय, आखिरी दिन आ गया 12 वर्ष का। यमराज अपने दूतों को भेजा कि जाओ मार्कंडेय को ले आओ। बोले मार्कंडेय मिलेंगे कहाँ? बोले काशी खंड में जो है आदि गंगा के किनारे बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। यमराज के दूत जब आते हैं तो देखते क्या है कि मार्कंडेय जो बीच में बैठे हुए हैं, आगे पार्थिव मिट्टी का और चारों तरफ से अग्नि जल रही है। अंत में वो निराश होकर के उनके दूत चले जाते हैं। जब यमराज देखता है कि खाली हाथ, उन्होंने पूछा कि मार्कंडेय कहाँ है? बोले प्रभु जिसकी रक्षा स्वयं अग्नि कर रही है उसको कौन ला सकता है? तो यमराज वहाँ क्रोध में हो करके भैंसे पर सवार होता है और एक हाथ में नागपाश, एक हाथ में गदा ले करके आता है और पीठ पीछे से ही नागपाश मार्कंडेय गले में फेंक देता है। जब मार्कंडेय गले में फेंकता है, खींचता है, कंपन होती है। जब कंपन होती है तो वीर आसन में मार्कंडेय बैठ करके पार्थिव बनाए तो उसको पकड़ करके कहते हैं चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमान। हे प्रभु, अब मेरा इस सृष्टि में कोई नहीं है, जो है सो आप ही मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान शिव उसी पार्थिव से जो प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, विकराल रूप उनका, और एक हाथ का त्रिशूल मार्कंडेय के तरफ और एक हाथ जो है मार्कंडेय के सर पे। जब यमराज देखता है त्रिशूल मेरे पास आ रहा है तो हाथ जोड़ खड़ा हो गया, प्रभु विधि का विधान तो आपने बनाया है, आप मुझे क्यों मारना चाहते? बोले नहीं, ये बालक जो ब्रह्मा का दिया हुआ नहीं है, विष्णु का दिया हुआ नहीं है, ये मेरा दिया हुआ बालक है। ये शिव लोक की आयु से इसकी आयु 12 वर्ष है। तो यमराज ने कहा प्रभु आपकी आयु, ब्रह्मा की आयु, विष्णु की आयु क्या है? तो भगवान शिव ने कहा चतुर्युग सहस्त्राब्दी, 4000 वर्ष युग जब बीतेगा तब ब्रह्मा का 12 दिन होगा, और ब्रह्मा का 12 दिन होगा तो इनका विष्णु का जो 1 दिन, और जब विष्णु का 1 दिन होगा तो मेरा 1 पल होगा। तो मेरे आयु से बालक की आयु है, ये बालक अमर है। वही जो यमराज हार बार करके चला जाता है और भगवान शिव जो है मार्कंडेय को उठाते हैं और पूछते हैं कि और बेटा सब ठीक है ना? बोले ठीक है गुरु, लेकिन अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको यहाँ रहना होगा। बोले अच्छा ठीक है, चलो तुम मार्कंडेय हो, हम तुम्हारे ईश्वर है, तुम्हारा नाम मार्कंडेश्वर रहेगा, नाम तुम्हारा होगा, पूजा मेरी होगी। बोले ठीक है, वो भी स्वीकार है, लेकिन वरदान दे दीजिए। बोले क्या? बोले यहाँ जो भी संतान के निमित्त, जिनको संतान नहीं हो रहा है, डॉक्टर से भी इलाज कराए नहीं हुआ कोई फायदा, ओझा सो का कोई दे कोई फायदा नहीं, तो संतान के लिए यहाँ आता है, उसको संतान मिलना चाहिए, मिलता भी है। तो ये संतान और आयु की रक्षा के लिए यहाँ पर सिद्धपीठ स्थान है, यही मार्कंडेश्वर महादेव जी का महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी ने इस मंदिर के लिए काफ़ी चीज़ें बताई। पंडित जी ने बताया कि जिसको संतान नहीं होती, अगर वो यहाँ आके मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो हम पंडित जी को प्रणाम करते हैं, पंडित जी को धन्यवाद देते हैं कि पंडित जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई मंदिर के बारे में। और हर हर भोले, जय भोले। और हमारे दर्शन हो गए मार्कंडेय बाबा के, और हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया, अच्छे से दर्शन हो गए। पुजारी जी ने मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताया हम लोग। और त्रिपाठी जी, आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बाबा को हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। की भीड़ है बाबा के दर्शन करने में। तो इसी के साथ हम ये आप यही क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव।